Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, Inorganic Chemistry, and this is my revision class. Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, Inorganic Chemistry. It is my second lecture on S block elements. आयनन विभव। पिछली बार हम कंपैरेटिवली स्टडी पढ़ रहे थे जिसमें हम आयनन विभव के बारे में, अब समस्त क्षार धातुओं के बाह्यतम NH1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अतः ये सुगमता से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रहते हैं। इनका परमाणु आकार भी काफी बड़ा होता है क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पर होता है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कोश में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्षारीय धातुओं में ही भरता है और इसकी जो दूरी है वो नाभिक से काफी अधिक होती है। अतः इनके प्रथम आयनन विभव के मान काफी कम होते हैं और क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान किसी भी आवर्त में न्यूनतम होते हैं। यहाँ ये देख लीजिएगा, आयनन विभव का जो सबसे कम मान है वो क्षारीय धातुओं में होता है और इसमें भी सबसे पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे कम आयनन विभव है वो सीजियम का होता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मानों में कमी होती है और सबसे लास्ट एलिमेंट सीजियम है, इसीलिए इसके आयनन विभव का मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम होता है। क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। सीजियम का आयनन विभव न्यूनतम होता है पूरी आवर्त सारणी में, इसी कारण इसका उपयोग फोटो सेल बनाने में किया जाता है। क्षार धातुओं के लवणों की संयोजकता सदैव +1 होती है, +2 कभी नहीं होती। मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि बहुत स्थायी लवण है, लेकिन NaCl2 और KCl2 जैसे लवण कभी भी नहीं बनते हैं। हमेशा NaCl और KCl लवण ही बनेंगे जहां पर कि इनकी जो संयोजकता है वो +1 है। इसका कारण यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद में जो आयन बनता है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सबसे पहला NH2NP6 विन्यास, मतलब जब भी आप इस क्षार धातुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो जो बनने वाला आयन है वो बहुत अधिक स्थायी होता है। दूसरा, बहुत छोटा आकार होता है। हम यहाँ जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में से बाह्यतम कोश पूरी तरह से हट जाता है और उसका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है, इसीलिए ये आयन उसकी अपने परमाणु की तुलना में जो आयन होता है वो काफी छोटा होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिकीय प्रोटॉनों में वृद्धि। ऑब्वियस सी बात है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो परमाणु के आकार में कमी होती है। तीसरा, इन कारणों से इनका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यंत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो उसके प्रथम आयनन विभव का मान तो केवल 496 किलो जूल है, लेकिन जब आप उसके द्वितीय आयनन विभव की बात करेंगे तो वो उत्कृष्ट गैस में से निकलेगा और उसका मान उससे लगभग 10 गुना है, 4562 किलो जूल, जो कि सामान्य परिस्थितियों में इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं है, इसीलिए NaCl2 आयन नहीं बनता। इसी तरह से आप आयनन विभव में पोटेशियम में देखेंगे तो पोटेशियम के आयनन विभव का मान 419 है, जबकि उसके द्वितीय आयनन विभव का मान 3051 किलो जूल है। और यहाँ पर देखिएगा सीजियम, जिसके आयनन विभव का मान मात्र 376 होता है, ये सामान्य परिस्थितियों में बहुत आराम से मिल जाता है, इसीलिए सीजियम का उपयोग फोटो सेल बनाने में किया जाता है। और सीजियम के जो द्वितीय आयनन का विभव का मान है वो 2230 डिग्री है, 2230 किलो जूल है, जो कि काफी अधिक होता है। क्षारीय मृदा धातुओं के आकार क्षार धातुओं से छोटे होते हैं। NS कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद भी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इनके प्रथम आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। मतलब वैसे भी हम जानते हैं कि परमाणु पीरियोडिक टेबल
में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव में वृद्धि होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा है वो अधिक होती है। क्षारीय मृदा धातुओं के द्वितीय विभव आयनन विभव के मान क्षार धातुओं की तुलना में काफी कम होते हैं। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि क्षार धातुओं में से जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन है निकलने के बाद में जो स्थायी उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है और वो इस विन्यास काफी अधिक स्थायी होता है, इसीलिए द्वितीय आयनन विभव के मान यहाँ पर कम होते हैं। क्षार धातुओं में द्वितीय आयनन विभव के मान अधिक होते हैं क्योंकि वहां पर जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो उत्कृष्ट गैस में से निकलता है जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसीलिए क्षारीय मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के मान कम होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के लिए द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है क्योंकि प्रथम आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है जबकि द्वितीय आयनन विभव में एक धनायन से। ये बात एक हमेशा रिमाइंड रखने वाली बात है कि द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। इसका कारण सीधा सा है कि जब आप प्रथम आयनन विभव की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उदासीन, मतलब जो परमाणु है वो उदासीन होता है, जबकि आप द्वितीय आयनन विभव की बात करते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है और धनावेशित में से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के आयनन विभव के मान घटते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा आप, जब प्रथम आयनन विभव का मान है वो बेरिलियम का 899 किलो जूल है और द्वितीय आयनन विभव का मान 1757 किलो जूल मोल इनवर्स है, मतलब लगभग दुगना है, लेकिन क्षार धातुओं की तरह नहीं जहां इसका मान लगभग 5 से 10 गुना हो जाता था। मैग्नीशियम 737 किलो जूल मोल इनवर्स, जबकि द्वितीय आयनन का मान है 1450, कैल्शियम का 590 और 1146। और ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर देखिएगा क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे कम आयनन विभव आपका बेरियम का होता है जो कि 503 और 965 किलो जूल मोल इनवर्स है। क्षारीय मृदा धातु भी केवल +2 संयोजकता दर्शाते हैं, +1 नहीं। इसका कारण ये है कि विलयन में M+2 धनायनों के जलयोजन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो M+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। इसी कारण यहाँ पर भी क्षारीय मृदा धातु केवल +2 संयोजकता दर्शाते हैं, +1 नहीं दर्शाते। और क्षारीय धातु जो होते हैं वो +1 दर्शाते हैं, +2 नहीं। यहाँ पर रीजन क्योंकि इनके हाइड्रेशन एनर्जी का मान बहुत अधिक होता है, इसीलिए MgCl2 बनता है, MgCl कभी नहीं बनता। क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान कम होने के कारण इनकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। ये वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वायुमंडल की गैसों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक बनाने के कारण मटमैले हो जाते हैं। इसी कारण इन धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये आप सब जानते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो सोडियम जो होता है वो केरोसिन के अंदर रखा जाता है, उसे खुला नहीं छोड़ते, खुला छोड़ने पर ही वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड वाटर से क्रिया कर NaOH बनाता है और NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातुओं की अपचयन क्षमता बढ़ती है और सीजियम प्रबल अपचायक होता है। वर्ग में आयनन विभव के उच्चतम मान होने के बावजूद भी लिथियम की अपचय क्षमता लगभग सीजियम के बराबर होती है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लिथियम की जो अपचायक कैपेसिटी है वो सीजियम के लगभग बराबर होती है। इसका कारण ये है कि लिथियम की जलयोजन ऊर्जा का मान पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है, मतलब जब आप लिथियम को पानी में घोलते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अत्यंत छोटा आकार होने के कारण लिथियम की जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और लिथियम जलीय विलयन में प्रबल अपचायक की तरह काम करता है और लिथियम के रेडॉक्स पोटेंशियल का मान -3.03 के बराबर होता है। थैंक यू।